श्याम भक्तों, जीवन में चाहे कैसी भी परेशानी आ जाए, कोई भी संकट आ जाए, लेकिन मनुष्य को कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए। आपको अपने प्रभु और उसके पावन नाम पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। जय श्री श्याम। कैसे हो श्याम भक्तों? आशा करती कि बाबा श्याम जी की कृपा से आप और आपका पूरा परिवार कुशल मंगल होगा। बाबा श्याम जी की कृपा सदा ही आपके परिवार पर बनी रहे। की सत्य कहानी सुनाने से पहले मेरी विनती है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना तो ना भूलें और कमेंट बॉक्स में मेरे बाबा का जयकारा जरूर लगाएं। जब भी आप प्रभु को पूरे भाव और विश्वास के साथ पुकारते हो तो प्रभु आपकी बात को जरूर सुनते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। मनुष्य को एक बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि जब तक हमारा नाम जप से हमारे पाप कर्म नष्ट नहीं होंगे तब तक हमारे जीवन में कोई उजाला नहीं होगा। इसमें कितना समय लग जाए ये बात कोई नहीं जानता है। एक दिन भी लग सकता है या फिर एक वर्ष भी लग सकता है। तब हमें परेशान नहीं होना चाहिए। हमारा काम है निरंतर ही नाम जप करना, उससे ही हमारे जीवन के सारे संकट खत्म होंगे, उससे ही हमारे कष्ट भी नष्ट होंगे। लोग कहते हैं कि पहले नाम जप में मन लगता था, दर्शन भी होते थे। पता नहीं क्या हो गया है कि एक आनंद सा महसूस नहीं होता है। सब कुछ आपको प्रभु की कृपा से मिलता है और बाद में वो कृपा खींच ली जाती है, क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि जो चीज़ आपको कृपा से मिली है उसे आप अपने नाम जप के प्रभाव से प्राप्त करोगे, तब आपका कल्याण होगा। जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करोगे उतना ही आपका कल्याण होगा। आज की जो सत्य कहानी सुनाने वाली हूँ वो यूपी की रहने वाली नीबा जी की है। इस कहानी को सुनकर आप भी श्याम नाम की महिमा को समझ सकेंगे। आप इस कहानी को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। मेरा नाम नीबा है, मैं यूपी की रहने वाली हूँ। मेरे पति सरकारी नौकरी करते थे, अब रिटायर हो चुके हैं। मेरे पास एक बेटी और 2 बेटे हैं। श्याम नाम के जप से मेरे घर पर बाबा श्याम की बहुत ही कृपा है। हमारे घर में संकट आने से पहले ही वापस लौट जाता है। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं बोल सकती हूँ। मेरे दोनों बेटों की भी सरकारी नौकरी है और मेरा दामाद भी सरकारी नौकरी करते हैं। ये सब बाबा श्याम की ही कृपा है। उनके नाम जप के कारण ही ये सब कुछ संभव हो सका है। मेरे ससुर जी और सासू माँ जी निरंतर ही श्याम नाम का जप करते हैं। उन्होंने खाटू धाम में रहने वाले किसी गुरु जी से नाम दाम ले रखा था। मेरे सासू माँ और मेरे ससुर जी के नाम जप का प्रभाव हम सब पर भी पड़ा। इसकी वजह से हम लोग भी श्याम नाम का जप किया करते थे। हमको श्याम नाम के जप की महिमा के बारे में ज़्यादा नहीं पता था, लेकिन जीवन में कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद हम पति पत्नी श्याम नाम के नाम जप के लिए मजबूर हो गए। ये बात मैं आज आपको बताने वाली हूँ। ये बात उस समय की है जब मेरा बड़ा बेटा लगभग 10 से 12 वर्ष का था। उसके स्कूल की छुट्टियाँ चल रही थी। हम सब लोग गाँव गए हुए थे। वहाँ पर मेरे सासू माँ, ससुर जी, देवर और देवरानी रहते थे। एक दिन मेरा बेटा अपने दोस्तों के साथ गाँव के जंगलों की ओर चला गया, लेकिन वो वहाँ पर रास्ता भटक गया। वो वहाँ पर ही खो गया। जो बच्चे गांव के थे वो सब लोग वापस आ गए, लेकिन मेरा बेटा लौटकर नहीं आया था। दिन से रात हो गई थी, लेकिन मेरे बेटे का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। मेरे देवर और पति गांव के कुछ लोगों के साथ उसको ढूंढने के लिए जंगल की ओर गए। काफ़ी देर ढूंढने के बाद जब बेटा नहीं मिला तब सब लोग निराश होकर घर वापस आ गए। सबने रोना पीटना शुरू कर दिया। समझ में कुछ नहीं आ रहा था। इस सब के बावजूद मेरे ससुर जी शांत बैठे हुए थे। मेरी सासू माँ ने उनसे पूछा तो वो बोले कि परेशान मत होना, खाटू वाले के होते हुए कुछ गलत नहीं होगा। यह उनका आत्मविश्वास था। उनका नाम जब मानसिक रूप से चल रहा था। ऐसे घर में कुछ हुआ ही नहीं है। कुछ समय के बाद हमारे घर के दरवाजे पर कोई आया। तब मैंने ही दरवाजा खोला। गाँव का एक व्यक्ति दरवाजे पे खड़ा था और उसी के साथ मेरा बेटा था। तब बेटे को देखकर उसको मैंने गले में लगा लिया। मैं बहुत रोई। मेरे पति भी आ गए थे। तब उन्होंने पूछा कि ये आपको कहाँ पर मिला था? तब वो बोले कि आपके घर ही आ रहा था एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ, आपका बेटा था। उन्होंने कहा कि ये बच्चा उनके घर पहुँचा कर आ जाओ। देखने में तो बुजुर्ग थे, लेकिन उनके मुख पर बहुत तेज था और उनके मुख पर मुस्कान थी। ऐसा व्यक्ति मैंने पहले कभी नहीं देखा था और वो हमारे गाँव का भी नहीं था। जब मेरे ससुर जी ने पूछा कि तुमको ये वो कहाँ पर मिले हैं, जो उन्होंने जगह बताई, मेरे ससुर जी दौड़कर उस जगह की ओर गए। कुछ समय के बाद मेरे ससुर जी लौट कर आए। तब उनकी आंखें नम थी। उन्होंने उस व्यक्ति के पैरों को छुआ। वो बोले कि चाचा जी ये क्या कर रहे हो? ससुर जी ने बोला कि तुमने आज मेरे खाटू वाले के दर्शन किए हैं। मुझे आज तक साक्षात्कार दर्शन नहीं हुए।
हम सभी वहाँ पर शांत खड़े रह गए। मेरे पति और ससुर जी बेटे को अंदर लेकर चले गए। तब उन्होंने बेटे को पूछा कि क्या हुआ था। तब उसने बोला कि मैं खेलता खेलता झाड़ी में छुप गया था ताकि सब मुझे ढूंढे। जब बहुत देर हो गई तो कोई नहीं आया। फिर मैं बाहर निकल आया, लेकिन वहाँ पर मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। अंधेरा भी हो गया था। मैं बहुत डर गया था। तब एक कुत्ते जैसा जानवर जिसकी आंखें लाल थी वो मेरे पास आया। तब मैंने शाम शाम बोलना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे दादाजी ने सिखाया था जब भी मन घबराए तब शाम नाम का जप करना। तब उसी समय एक बुजुर्ग व्यक्ति वहाँ पर आ गए। उनको देखकर वो जानवर भाग गया। फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं तो डरते मारे कांपने लगा था। मुझे ऐसे लग रहा था कि कहीं वो जानवर मुझे खा ना जाए। कुछ देर चलने के बाद ये हमारे गांव के एक अंकल मिले। उन्होंने बोला कि इस बच्चे को इनके घर तक पहुंचा दो, वो बहुत देर से ही इसको ढूंढ रहे हैं। तब वो अंकल जी बोले कि हाँ, वो लोग बहुत देर से अपने बच्चे को ढूंढ रहे हैं। तब वो बोले कि चलो मैं इसको इसके घर तक पहुंचा दूंगा। वो बुजुर्ग दादाजी बहुत ही सुंदर थे। तब मेरे ससुर जी बोले कि वो बुजुर्ग व्यक्ति कोई और नहीं था, वो तो मेरे बाबा श्याम थे। उन्होंने मेरे पोते की रक्षा की है। वो इसे छोड़ने के लिए आ रहे थे। तब ये सब सुनकर मेरे पैरों के नीचे से तो जमीन ही खिसक गई थी। मुझे लगता था कि ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, किंतु जब ये आज सब हुआ तो मुझे पूरी तरह बाबा श्याम पर यकीन हो गया। मुझे लगा कि आज मेरे ससुर जी को नाम जप का फल मिला है, जिसके कारण मेरे बेटे को बाबा श्याम के दर्शन हुए और उसके प्राणों की बाबा श्याम ने रक्षा की। उसके बाद हम दोनों खाटू धाम गए और उन गुरु जी से मिले और हम दोनों ने भी उनसे गुरु दीक्षा ली। इसके बाद जैसा गुरु जी ने नियम बताए उसी तरह हमने नाम जप करना शुरू कर दिया, जिसका फल हमें ये मिला कि उसके बाद से हमारे जीवन में कोई संकट नहीं आया, कोई कष्ट नहीं आया, कोई संकट नहीं आया और तीनों ही बच्चे हमारे कामयाब हो गए। सब अपनी अपनी जगह पर खुश हैं। सच में नाम जप से बढ़कर इस कलयुग में कोई शक्ति नहीं है। जिसने शाम नाम का सहारा ले लिया उसका देर सवेर बेड़ा पार होना निश्चय ही है। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। ये बात एकदम सच है कि यदि हमें नाम जप करने के बाद भी कोई फर्क नहीं दिख रहा तो समझ लीजिए कि बाबा श्याम हमारे पिछले जन्म के हमारे द्वारा किए गए पाप कर्मों को नष्ट कर रहे हैं। जैसे ही आपके पाप कर्म नष्ट हो जाए आपका भाग्य उदय हो जाएगा। आप लोग अपने भाव और विश्वास में कभी कमी नहीं आने देना। बाबा श्याम आपका सहारा ज़रूर बनेंगे। अगर आपको आज की ये सत्य कहानी पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम ज़रूर लिखना। हारे के सहारे की जय। ओम श्री श्याम देवाय नमः।